हाँ जी, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है सभी के? ऑल गुड, सब अच्छे हो? एक बार सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दो। बिल्कुल, सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। देखो, आज जो डे 26 है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर आप ये मत बोलना कि सर आपने। सुनो सुनो, हाँ देवांशु नाथ साहब, अब सुनो मेरी बात। आप फिर ये मत बोलना कि ये कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या क्या है, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूं कि जो भी आपका अपकमिंग जो एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, है ना, या बैंक का पेपर हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि फिर ये मत बोलना कि एनडीए सीडीए सबके लिए, ठीक है। एनडीए सीडीए सबके लिए। आप फिर ये मत बोलना कि सर इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या। हाँ, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं, अभी नए नए बच्चे आते हैं वो पूछते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहले ही बता दो अभी आपका एफटेट का पेपर है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डोंट वरी, जितना है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स करेंगे, जो कि आपको भी इसको अच्छा लगेगा करने में। जी डैम श्योर, बिल्कुल। चलिए एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। डे 26 है, ठीक है। आज थोड़ा सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे? हाँ मैं अंकल जी, हाँ जी। अच्छा, कल वाली पीडीएफ आपको नहीं मिली थी, ठीक है। ठीक है, मिल जाएगी अभी क्लास के बाद, तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। और कुछ? पुलिस कांस्टेबल का, अगर उसमें पुलिस कांस्टेबल में आपके स्टेट में अगर इंग्लिश आती होगी तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो डे 26 है और आज हम लोग सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स तो बहुत फाइंड आउट कर लेते हैं, कभी कभी सिनोनिम्स को भी ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी हम सिनोनिम्स को भी ले लेंगे और नए वर्ड्स हमेशा की तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ डिटेल हमारे बारे में आपको जाननी भी जरूरी है और मेरे को बताना भी है। और ये जो बैच है स्ट्रॉन्ग लाइन अप बैचेस है, आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, विजय प्रीलिम प्रैक्टिस बैच अपॉइंटेड। एक 28 दिसंबर को भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच से भी आप इनरोल कर सकते हैं। फुल सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है, ठीक है। टॉप एडुकेटर्स है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कितनी बार बोलोगे? बोल दिया, वीकली क्विज। गुड आफ्टरनून। हाँ, राम राम। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग से सब मिल रहा है। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं आप तक, आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्या? मेरी आवाज आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रही है? हाँ? और ये जो ऑफर है ना, ये फिर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ, 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 8 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 मंथ और 2 ईयर के एक्सटेंशन पे 12 मंथ। सीटी कॉम्बो ऑफर बेस्ट ऑफर है, जिसमें बैंक और एसएससी, है ना, एसएससी प्लस बैंक दोनों की वीडियो हम एक्सेस कर सकते हैं। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ आपको मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी अन अकेडमी वाली भी क्लास आप लोग लगा लिया करो। सैम 10 कोड है, ठीक है। अ- हाँ ठीक है, कान तक पहुंच रही है ना, कान से होके दिल तक भी पहुंच जाएगी बच्चे, बिल्कुल। तो अगर आप अन अकेडमी पर नए हो और नई नई क्लासेस करना चाहते हो फ्री में, तो सैम 10 कोड लगा देना, ठीक है। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? आज संडे है इसलिए खुश हो, या फिर मॉक आपको लगाना है तो भी वहां पे सैम 10 यूज कर सकते हो? और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, चाहे यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, चाहे एसएससी का चाहिए, चाहे बैंक का चाहिए, चाहे नीट का चाहिए, चाहे आईआईटी का चाहिए, गेट वेट जिसका भी चाहिए वहां भी यूज कर दीजिए सैम 10। तो सैम 10 यूनिवर्सल कोड है, कहीं भी लगा दो अन अकेडमी पे, आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी फ्री की क्लासेस होती है, अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए और अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, अपने गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, ठीक है। बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, आप टेंशन ना लो। आवाज एकदम, आवाज बुलंद है ना। प्लस की क्लास के आपके बहुत सारे फायदे हैं, वीकली टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर कोर्सेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी इच्छा उतना देखो, है ना। एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून डियर। टेस्ट की एनालिसिस होती है, पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, सब कुछ, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
रेज हैंड की फैसिलिटी है, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दीजिए, आपको फोन पे ले लिया जाएगा। फोन पे यानी ऐप पे ही आपसे बात हो जाती है वहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, और मैं चाहूँ तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि हाँ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या है। बिल्कुल, प्लस पे मैं बिल्कुल आपसे पूछ सकता हूँ। और ये जो कॉम्बैट है जो आज कंप्लीट हुआ है 26 दिसंबर को, ठीक है ना, इसमें आपको सारे सॉल्यूशन, ऑल इंडिया रैंक, सब कुछ दिखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टेस्ट होते रहते हैं हर संडे को। तो सैम 10 कोड लगा दीजिए, कोड के कोर्स के लिए फ्री फ्री मॉक होता है ना, एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से। एक शुरुआत आपके साथ। हाँ ऋतिक जी, नमस्ते नमस्ते। एक शुरुआत आपके साथ। चलिए। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हो? जी नमस्ते सर, नमस्ते आपको भी, नमस्ते मेरे साइड से। हाँ जी, बॉन्डेज है। बॉन्डेज है साहब। एक बार सेशन को लाइक शेयर करना। सर मैं यूपीएससी क्रैक कर पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे, अपने पे भरोसा रखिए, क्यों नहीं कर पाएंगे। पिंटू मंडल साहब प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। स्लैवरी, अपूर्वा, ठीक है। ऋतिक जी सर बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा। अब पढ़ाई कर लो। अपने अब जब आपने सारी डिटेल अपनी दे ही दी है तो थोड़ा सा पढ़ भी लो। हाँ चलो आंसर करो। बॉन्डेज है, बॉन्डेज मतलब क्या होता है? गुलामी। हाँ हाँ, MIF साहब, ठीक है, थैंक यू। चेन है, श्रृंखला है। चेन ऑफ माउंटेन है ना, यानी पहाड़ों की श्रृंखला जिसको बोलते हैं। इम्प्रिजमेंट मतलब होता है कैद या जेल। फेटर से एक वर्ड आया है। हाँ, फेटर से एक वर्ड आया है जिसका मतलब है जंजीर। अरे वाह क्या बात है जहांगीर साहब। जंजीर, ठीक है। हाँ, स्लैवरी मतलब गुलाम मी। हाँ, गुलामी। अरे सर थैंक यू। तो बॉन्डेज मतलब गुलामी है। और निशु को तो पता ही है, ठीक है। स्लैवरी आपको पता ही है। इम्प्रिजमेंट आपको पता ही है। लेकिन यहाँ जो वर्ड आपको नहीं पता है वो है फैटर्स। फैटर्स मतलब होता है जंजीर, बेड़ियां, है ना। जो बेड़ियां, जिसको आप नाउन में आयरन्स कहते हो, है ना। एक आयरन होता है लोहा, और एक आयरन जिसको हम बेड़ियां कहते हैं ना, जिसको बांधा जाता था पहले। आपको पहले पता नहीं है तो बता दूं। आपने तेरे नाम मूवी देखी है ना, उसमें जो खान साहब है, सलमान खान साहब, तो उनको देखो बेड़ियां लगा के रखा रख पैरों में हाथों में, ऐसा देखते थे पहले पुराने जमाने में जब जेल करते थे, उस समय भी बेड़ियां लगाई जाती थी जो बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं उनको, ठीक है। तो गुलामी है ना, तो बॉन्डेज है, गुलामी है। स्लेवरी है, गुलामी है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे लोग क्या है, गुलामों को रखते थे, जो बोलते थे वो करते थे, और ऊपर से पिटाई भी होती थी उनकी, है ना। तो पहले बॉन्डेज और स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, फिर उनको कैद भी कर दिया जाता था, जेल भी कर दी जाती थी, ठीक। ये चीज। फैटर्स मतलब होता है उसको जंजीरों में बांध के रखते। अब एक वर्ड है फ्लैटर। एक फैटर्स था, अब एक है फ्लैटर। लव, एस्टिमेट, हेट और प्रेज। अब देखो क्या है, सोचो। जी सोचिए सोचिए सोचिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिनोनिम से फाइंड आउट करना है, और आप और कुछ मत फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। हार्ड वर्क का सेंटेंस बता दूं। यू मस्ट सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, या यू विल, है ना, दोनों लगा लो, ठीक है। हाँ, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, है ना, तो आप सक्सीड जरूर करो, है ना, ठीक है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बात है, आपने वक्त बदल दिया प्रियांशु जी, क्या बात है। सुनील जांगड़ साहब, क्या बात है। ओहो। जया जी, क्या बात है। फ्लैटर मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। चापलूसी करना यानी आप देखो, प्यार करना और हेट करना यानी लाइक करना और डिसलाइक करना एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाते हैं सर। एस्टिमेशन है, एस्टिमेट है। एस्टिमेशन करते हो शादियों में, पार्टियों में करते हो ना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अनुमान लगाते हो ना, एस्टिमेट करते हो, अनुमान करते हो। ठीक है। हाँ। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर प्रेज क्यों होगा। तो सर प्रेज इसलिए होगा कि अगर आप चापलूसी करोगे तो किसी की प्रशंसा तो जरूर करोगे ना। ठीक है ना। एकॉम्प्लिश, स्किल्ड, क्लमजी, इनएप्ट और अमेच्योरिश। किसी की चापलूसी करोगे तो उसकी प्रशंसा नहीं करोगे। करोगे ना। नहीं करोगे। करना पड़ेगा। नहीं करोगे। करनी पड़ेगी थी डियर। एकॉम्प्लिश्ड। जी जी जी, चलो चलो चलो, आंसर 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 मांगता है ना। जितनी वो कैब करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, सो टेंशन ना लीजिए। ठीक है। चलो आंसर कर दो। सेशन को लाइक शेयर भी आप ही करेंगे ना। एकॉम्प्लिश्ड, स्किल्ड सर प्रॉब्लम में। ए भगवान, आपसे कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कौन सा नाउन है। सोनू शर्मा, क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो। किसने, कब कब ऐसा क्वेश्चन कब आया। अब आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये सब पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं डियर, ऐसे ना कीजिए। एकॉम्प्लिश्ड मतलब होता है क्या। हाँ। एकॉम्प्लिश्ड है, एकॉम्प्लिश्ड मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, पूरा करना, समाप्त करना। ठीक है। यानी स्किल्ड, निपुण, दक्ष। ठीक है। इनएप्ट एक वर्ड है। इनएप्ट मतलब होता है अयोग्य। क्लमजी है मतलब क्या है, अनाड़ी है। अमेच्योरिश मतलब क्या होता है, शौकीन। ठीक है। हाँ, शौकीन। आप किसी चीज के शौकीन हैं, अमेच्योरिश हैं। क्लमजी हैं आप, अनाड़ी हैं। इनएप्ट है, अयोग्य। देखो सारे वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वही है, दिक्कत ये है कि आप करोगे नहीं। करोगे तो अच्छा है। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और ये एंटोनिम्स भी हो जाएगा ये। होगा या नहीं होगा। होगा। ये एक नेगेटिव वर्ड है। शौक है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारबेरियन है। बार्बर, मॉन्स्टर, सेवेज और ठग। हाँ प्रियांशु बताओ। बारबेरियन, बार्बर, मॉन्स्टर, सेवेज और ठग। चलिए सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल 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 आंसर करेंगे। मनीष कुमार साहब, बारबेरियन है। सेवेज, बर्बरता। ऐसा कहते हैं बारबेरियन, बर्बरता। जितेंद्र कुमार साहब, बर्बरता। है ना। या जंगली। ठीक है। जंगली। बिल्कुल। यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है। बार्बर नाई होता है। मॉन्स्टर कौन होता है, जो यानी क्या कहते हैं, एक तरह से ठग मतलब जो ठग करता है, डकैती करता है, उसको कहते हैं। ठीक है। हाँ। जो ठग होते हैं, हत्यारा होता है, उसको कहते हैं। और मॉन्स्टर मतलब होता है डकैत। ठीक है। हाँ, तो ये नेगेटिव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बार्बर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेवेज हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं देखना कि बारबेरियन है तो बार्बर से बारबेरियन आया है तो बार्बर लगा दो, ऐसा मत करना। कुछ मत करो डियर, जितनी पद है ना, जितनी पोस्ट है, उसी में अपना अपनी नौकरी ले लो। ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं कर सकते अपन। हाँ जी अनन्या जी। सी होगा, सी, मॉबस्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्सस एक वर्ड है, डेफिसिट, डिफरेंस, कनेक्शन और डिस्टेंस। बिल्कुल, आप 50 सीट पे थोड़ी बैठोगे डियर, आप एक सीट पे बैठना है ना आपको, बस मेहनत कीजिए, बैठिए। जंगली, सेवेज, रूड, अनन्या। नेक्सस है, डेफिसिट है, डिफरेंस है, कनेक्शन है, डिस्टेंस है। बताइए क्या होगा। चलिए सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है आज, सिनोनिम्स, आज सिनोनिम्स करेंगे। बहुत अच्छा। नेक्सस, हाँ, नेक्सस मतलब क्या होता है? नेक्सस, बंधन, है ना, बंधन, नेक्सस। हाँ, बंधन है यानी किसी से कनेक्शन है आपका, है ना, रिश्ता है आपसे, है ना, कुछ तो है। डेफिसिट मतलब होता है, डेफिसिट, डेफिसिट मतलब होता है घाटा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना, तो डेफिसिट, इसमें तेरा डेफिसिट है, ठीक है, घाटा है। कनेक्शन है किसी से, कनेक्शन है आपका, बंधन है। डिफरेंस, अलग, डिस्टेंस, दूरी। तो यहाँ पे ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिसिट और नेक्सस, ये दो वर्ड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। ये दो वर्ड जो है ना, दो वर्ड, ये जो दो वर्ड है नेक्सस और डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैमथ, वाइल्ड, ग्रीडी, स्ट्रेट और ह्यूज। चलिए चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो चलो चलो, मैमथ, सिनोनिम्स सिनोनिम्स सिनोनिम्स, बिल्कुल। आप सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल, आप सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। मैमथ, वाइल्ड, ग्रीडी, स्ट्रेट और ह्यूज। नहीं नहीं नहीं, प्राची, 3 PM मैंने ऐसे ही बोल दिया था, 3 PM आज क्लास लूंगा नहीं। आज सिर्फ यूट्यूब की क्लास लगेगी, कल लेंगे आपसे, कल आपकी 2 क्लास लगाएंगे। ह्यूज, मैमथ, ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा, जायंट, गिगैंटिक, ये सब वर्ड है ना जी। तो ह्यूज, ग्रीडी, लालची, जैसे वो लोमड़ी थी ना, जिसको अंगूर ना मिले तो वो खट्टे हो गए, स्ट्रेट है, सीधा, वाइल्ड है, जंगली है। हाँ, हाँ जी, विकास सिंह जी, ठीक है। तो मैमथ है, मैमथ है यानी क्या है? विशाल है, ह्यूज है, गिगैंटिक है, जायंट है या नहीं है? बड़ा है, विशाल, बड़ा है तो बेहतर। हम्म। अब एक वर्ड आया है, हाइपरबोल, डेकोरेशन, एग्जेगरेशन, एक्सपेंशन और इमिटेशन। मैसिव, बिल्कुल, इमेंस, क्या बात है अनन्या, वेरी गुड। अभी 2 3 यहाँ पे धुरंधर नहीं आ रखे हैं, एक पांडे जी नहीं आ रखे हैं और एक शर्मा जी नहीं आ रखे हैं, और अभी 2 शर्मा जी नहीं आ रखे हैं, धुरंधर है ये सब। डी होगा, हाइपरबोल, क्या बात है, डी नहीं होगा, और बताओ। हाँ, डी नहीं होगा, इतनी यूनानिमिटी अच्छी बात नहीं है ना, यूनिटी रहनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इतनी भी यूनिटी मत रखा करो कि दिक्कत हो जाए। हाइपरबोल है यानी किसी चीज को एग्जैगरेट करना, है ना, किसी चीज को बढ़ाना, हाइपरबोल करना, ठीक है।
हाँ, विकसित करना, स्प्रेड करना, बढ़ाना। डेकोरेशन मतलब सजाना। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, किसी चीज का विस्तार कर दो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, इमिटेशन, है ना। क्या वर्ड आया है, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की कॉपी कर लेते हो आप, नकल कर लेते हो तो इमिटेशन। हाँ। हाँ जी आशीष जी, बी होगा सर, बिल्कुल मैंने भी यही कहा है, बी ही होगा। हाँ। अच्छा, यहाँ हाइपरबोल है ना, एक पॉजिटिव वर्ड भी है, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है। तो इतना ये आयन आता नहीं है, लेकिन एग्जैगरेटेड बहुत बार, एग्जैगरेशन बहुत बार आया है वर्ड। हाँ, इमिटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी है ना। एम्पलीफिकेशन, क्या बात है, एम्पलीफाई करना, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक्सपैंड करना, राइट। चलो, इयोलॉजी है, इलॉजी है, सॉरी इलॉजी, इयोलॉजी नहीं, इलॉजी। स्पीच, प्रेज, अपोलॉजी और एड्रेस। तो समझ के आंसर दो। बिल्कुल आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी, बिल्कुल। इलॉजी है स्पीच, प्रेज, अपोलॉजी और एड्रेस। इलॉजी है स्पीच, प्रेज, अपोलॉजी और एड्रेस। अपोलॉजी, ठीक है। स्पीच, इलॉजी है, इयोलॉजी नहीं है। हाँ, बताओ क्या होगा। तो absent हो जाओ जल्दी अमृता। इलॉजी मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, तारीफ करूं क्या तेरी जिसने तुझे बनाया, है ना। तो इयोलॉजी, इलॉजी, प्रेस, ठीक है। हाँ। स्पीच है, स्पीच है यानी क्या है, भाषण है, किसी चीज की स्पीच देते हो, भाषण देते हो, ठीक है। अपोलॉजी एंटोनिम्स है ना, किसी से अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, ठीक है। आगे साहब, एड्रेस है, किसी चीज को आप एड्रेस करते हो, यानी संबोधन करते हो। हाँ जी, पांडे जी, शर्मा जी, क्या बात है, बिल्कुल, पढ़ लो आप। एनेक्शर है, रिटायरमेंट है, कमेंसमेंट है, अटैचमेंट है और डेवलपमेंट है। जय हिंद, जय हिंद। एक बच्चा तो हमें, हमारा ओटीए चेन्नई का वो देख रहा है, हो जाएगा, पढ़ने में ठीक है, बस थोड़ा एसएसबी अच्छे से क्लियर हो जाए, मेन तो एसएसबी का लफड़ा है ना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसको ऐड होना है सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके ये लिख दीजिएगा, आपको वहां मिल जाना है, ठीक है। एनेक्श, हाँ हाँ, प्रेज, प्रशंसा। हाँ, बोल तो दिया अनन्या, पढ़ लो। हाँ। एनेक्श, आपकी किसी से एनेक्शर है ना, किसी से आपकी अटैचमेंट है, राइट। आप किसी से अटैच हो बहुत ज्यादा, घुले मिले हो, सही बात। हाँ, घुले मिले हो, या घुलना मिलना स्टार्ट किया है। अरे अनन्या, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है ना। हाँ, अटैचमेंट भी सही है, कॉमेंसमेंट भी सही है, रिटायरमेंट सेवानिवृत्त, यानी पद से हट जाना, डेवलपमेंट है ठीक है, जान ले लेओगे, है ना। इरैंड एक वर्ड है, एनर्जी, टास्क, मिस्टेक और ब्लंडर, इरैंड। चलो, क्वेश्चन करते चलो। सेशन को लाइक भी कर देना, सेशन को शेयर भी कर देना, कोड आपको पता है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। इरैंड, आपसे कभी, आप कभी कभी इरैंड कर बैठते हो ना, नहीं करते हो, करते हो, नहीं करते हो, करते हो, नहीं करते हो, करते हो।
इरेंट मतलब होता है किसी को संदेश देना। यूज मिस्टेक इज ब्लंडर, बिल्कुल। चलिए आंसर देते चलिए। हाँ, चलिए आंसर देते चलिए। इरैंड है ना। एक होता है इरैंड्स और एक होता है इरैंड, है ना। इरैंड का मतलब सुनिए क्या क्या होता है। सुनिए मेरी बात सुनो आप लोग सभी। किसी को मैसेज देना, किसी को रिपोर्ट करना, कोई न्यूज़ देना, ठीक है। इंटीमेशन, टाइडिंग्स, बोले तो संदेश। हाँ, या दूर्त काम। अब बताओ क्या होगा आंसर। देखो इतने वर्ड्स तो लिखवा दिए मैंने, अब क्या जान लोगे। इतने वर्ड्स तो लिखवा ही दिए मैंने। देखो कितने वर्ड्स लिखवा दिए आपको। देखो लिखवा दिए ना। अब बताओ क्या होगा। मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक ब्लंडर होता है। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है। आप ही से पूछ रहा हूँ। बी। देखो क्या है, यानी मैसेज अब ये नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। एनर्जी नहीं होना है, ब्लंडर नहीं होना है, ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली टास्क हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा ना, कुछ वर्ड्स को करेक्ट करेंगे तो खुशी होगी आप, ठीक है। हाँ, तो इरैंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैसेज है, रिपोर्ट है, न्यूज है, इंटीमेशन है, टाइडिंग्स है, उसको कहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लंडर है, गलती है, मिस्टेक है। बीक्विथ एक वर्ड है। गिव, डिस्क्लोज, स्कोल्ड और सराउंड। फाइंड आउट करना है आपको। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। बीक्विथ, गिव, डिस्क्लोज, स्कॉल्ड और सराउंड। स्कॉल्ड, अच्छा। स्कॉल्ड, गिव। नीरज शर्मा जी कह रहे हैं गिव। मोस्ट प्रो यानी नियरेस्ट वर्ड स्कोल्ड नहीं होगा, स्कोल्ड तो नहीं होगा। किसी को वसीयत देना है ना, वसीयत में कुछ लिख के देना, है ना। हाँ, वसीयत, वसीयत में देना क्या होगा, स्कॉल्ड होगा क्या, ना होगा। सराउंड चारों ओर नहीं होगा। गिव, डिस्क्लोज मतलब होता है किसी चीज को रिवील करना, खुलासा करना, ठीक। करवाएंगे भाई, रुक जाओ, जान ले लोगे अब थोड़ा। गिव नियरेस्ट है लेकिन गिव होगा नहीं, ई ऑप्शन अगर होता तो नन ऑफ दीज लगाते, ठीक है। लेकिन ठीक है। हाँ जी सुरेंद्र जी, गिव मोस्ट प्रोबेबली ले सकते हैं। हाँ, तो बीक्विथ को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब होता है किसी चीज को खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, वसीयत, डोनेट करना, चैरिटी करना, अच्छा ठीक है। ठीक है, आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, आप गलत बोल सकते हो, नहीं बोलते। नॉन चाल या नॉन कैप्ट, इमेजिनरी कि कैजुअल, न्यूट्रल और फॉर्मल। हाँ पांडे जी, आप बताओगे नहीं ऐसा कैसे होगा अर्पित। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, पढ़ो ध्यान से। विकास जी, जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू थैंक यू। बेबाक, जैसे अभी दिलीप दलीप साहब ने बोला है ना, बेबाक अंदाज में बोला है ना। बेबाक यानी क्या, बेपरवाह होके बोला है, बोला है। बेपरवाह, बेबाक, कैजुअली बोला है, बोला है ना। अभी दिलीप साहब ने बोला है कि सर आई एम टेकिंग
न्यूट्रल है, बराबर है, इक्वल है। इमेजिनरी है, यानी कल्पना करना है। आगे सर, हाउ टू एंड व्हाट इज, क्या हाल है आपके? बी होगा, बी है ना, बेबाक, बेपरवाह। न्यूट्रल, बराबर, है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए क्या है, ग्राउंड में वो अर्थिंग डालते हो ना, ताकि करंट ज्यादा फ्लो हो तो वहां पे जाके ग्राउंडेड हो जाए, तो वो न्यूट्रल करते हो, आप करते हो ना। हाँ, जब साइकिल चलाते हो, साइकिल नहीं, जब गाड़ी चलाते हो, है ना, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, हवाई जहाज चलाते हो, तो उसमें क्या है, न्यूट्रल गियर लगाते हो। हाँ जी दिलीप साहब। तो नॉन नॉन चैलेंट, यानी दिलीप साहब से याद हो जाएगा आपको कि दिलीप साहब ने यानी बेपरवाह बोला है, बेबाक बोला है, कैजुअली बोला है। ठीक है। हाँ, बढ़िया नहीं, लेट क्यों, यानी क्लास क्यों नहीं आते हो? हाउ एंड व्हाट इज, फोर बियरेंस है ना, डेलिवरेंस है, पेशेंस है, एक्स्ट्रा वैगन्स है, और रेलिवेंस है। क्या पूछ रहे हो? इनडिफरेंट, अच्छा, उदासीन होता है उसका मतलब तो। हाँ, उदासी है, सलन है। हाँ, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। बाइक में न्यूट्रल होता है नहीं, हवाई जहाज में न्यूट्रल होता है, उड़ा के देखना। अरे बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल, आप पढ़िए ना, यहाँ पे वो क्या, आप पढ़िए, यहाँ क्लियर हो जाएगा दलीप साहब। हाँ, फोर बियरेंस है, हैव सम फोर बियरेंस, कल कल ऐसा कुछ था ना, हैव सम फोर बियरेंस, यानी हैव सम सहनशीलता, ऐसा। दलीप साहब, हैव सम फोर बियरेंस है ना, होगा सिलेक्शन, यानी क्या है, अपने आप में थोड़ी सहनशीलता रखिए। सही बात है, यानी पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा लाइफ में, है ना। हैव सम पेशेंस। एक वर्ड है डेलिबरेंस, है ना, एक वर्ड है डेलिबरेंस, डेलिबरेंस मतलब होता है मुक्ति, किसी चीज से मुक्त हो गया। एक्स्ट्रा वैगन्स मतलब होता है फिजूल खर्च, जो कि कभी कभी आप कर देते हो। रेलिवेंस है, इसका मतलब होता है योग्यता। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा, फोर बियरेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फोर बियरेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेलिवरेंस मुक्ति इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंस योग्यता इंपॉर्टेंट है ना, एक्स्ट्रा वैगन्स इंपॉर्टेंट, प्रोडिगल क्या बात है। हाँ, बिल्कुल, बोलो, समझ में आ रहा है। यानी हैव सम फोरबियरेंस, हैव सम पेशेंस, हैव सम फोरबियरेंस, याद हो जाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ी सहनशीलता रखिए, लाइफ लंबी है, सबसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना, गलत किसी को नहीं बोलना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बात है, सर आप बहुत लकी हैं दलीप साहब, कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिला है। इनएडवर्टेंट है ना, अनएक्सपेक्टेड, अनइंटेंशनल, अनडिस्टर्ब और इग्नोरेंट, बहुत लकी हैं आप। जी। आरआर में तो नहीं है, अच्छा आरआर तो उधर है, राष्ट्रीय राइफल्स में है। नहीं ना, बटालियन कौन सी है? चलो आंसर बताओ, इनएडवर्टेंट, एक्सीडेंटली कुछ कर जाते हो ना, ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली कभी आप कुछ कर जाते हो, या आपसे कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, कभी नहीं होता। एक बार सेशन को पहले लाइक करो, आप लोग समझ गए, हाँ। इनएडवर्टेंट मतलब होता है अनइंटेंशनल, है ना, अनप्लैंड, जिसको आप बोलते हो एक्सीडेंटल, यानी सडनली जो चीज हो जाती है, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड है ना, नॉट एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनडिस्टर्ब्ड, जो आपको परेशान ना करे, ठीक है। इग्नोरेंट है, किसी को इग्नोर करना, इग्नोरेंट, ठीक है। हाँ, चलिए, आप इग्नोर ना कीजिए। इनएडवर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनइंटेंशनल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। दलीप साहब, समझ में आ रहा है? फॉर्टिट्यूड है, करेज है, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है और सिमिलैरिटी है। जी, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स बताओ। बहुत अच्छा अजय साहब, चलिए अब पढ़ाई कर ली। हाँ, पढ़ाई कर लेते हैं। जाना है, ड्यूटी तो उधर ही करने में मजा है। पांडे जी, फोर्टिट्यूड है, करेज है उनमें। आरआर वालों में बहुत करेज है ना? है जी माही चौधरी जी, बहुत करेज है। सही है, नहीं है करेज? बिल्कुल है। हाँ, फोर्टिट्यूड है, धैर्य है, धैर्य, साहस, आरआर वालों में बहुत है ना, तो करेज है। यही 12 बजे है और रात के 9 बजे। सेफ्टी है, सेफ्टी है यानी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, यानी अपनी रक्षा, है ना, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। सिमिलैरिटी है, एक जैसा, सिमिलर है, एक जैसा है, सिमिलर एक जैसा दिखने में, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड है, फोर्टिट्यूड है यानी धैर्य है, करेज है, साहस है, ठीक है। बाकी तो कॉमन वर्ड है ना। साहस है, धैर्य है ना। जैसे हमारी आर्मी, बहुत साहस है, बहुत करेज है या नहीं है? बहुत मेहनत करती है ना। डुप्लिसिटी है, आर्टलेसनेस है, डेसीट है, क्लेवरनेस है और रेपिटेशन है। चलो क्वेश्चन करो डियर, क्वेश्चन। ग्रुप का नाम बता दूंगा दलीप जी, उसमें मिल जाए, है ना। अभी टेलीग्राम में है आप, तो आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप का नाम बता देता हूँ, उसमें आप ऐड हो जाइए। हाँ, मेरा टेलीग्राम का खुद का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें ऐड हो जाइएगा जो नए लोग हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ उधर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, ये है टेलीग्राम चैनल, _ अन अकेडमी। जो नए लोग हैं ऐड हो जाइएगा, ठीक है। आपको क्लास की पीडीएफ उधर ही मिलेगी, ठीक है। नए विद्यार्थी ऐड हो जाना। डुप्लिसिटी है ना, यानी नकली है, छल है, सही बात है। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, यानी डेसीट है। हाँ, स्प्यूरियस है, आर्टलेसनेस है ना। हाँ, तो उसका मतलब होता है जिसके पास आर्ट नहीं है, कलाहीनता है, ठीक है। क्लेवरनेस मतलब होता है चतुराई, ठीक है। रेपुटेशन मतलब होता है दोहराना, डेसीट मतलब होता है छल, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या करोगे डियर आप लोग, ठीक है। डुप्लिसिटी, बिल्कुल बिल्कुल, फाइल्स में जाके आप एक साथ कर लोगे। डेसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टलेसनेस इंपॉर्टेंट है, क्लेवरनेस इंपॉर्टेंट है ना। फाइल्स में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी ना, जब माई फाइल्स में वो फाइल्स है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें जाओगे ना, जो टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करना आप लोग जाके वहां पे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे नाम लिख दीजिएगा, सम्मान कुमार _ अन अकेडमी, वहां पे मिल जाएगा ये, ठीक है।
तो वहां पे फाइल्स में बहुत सारी पीडीएफ पड़ी होगी और पीडीएफ में हमेशा अवेलेबल कराता हूँ, तो उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो फोन पे कि ये ग्रुप का नाम है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। ले लिया आपने? ठीक है, अगर ले लिया तो अच्छी बात। फिडिलिटी है, एक वर्ड है, रिसोर्सफुलनेस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और क्या, फेथफुलनेस है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। हाँ चौधरी साहब, आंसर बताओ क्या होगा। सभी लोग आंसर करो। हाँ, ये मोर देन सफिशिएंट है इसकी वो गैप, अगर आप कर लोगे तो। हाँ, डेली 12 बजे अपनी क्लास होती ही होती है। हाँ, फिडिलिटी है, रिसोर्सफुलनेस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, फेथफुलनेस है, बताइए क्या होगा। फिडिलिटी है। भक्ति है। अच्छा, और क्या है, फिडेलिटी है यानी निष्ठा है, वफादारी है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ मजबूत, मजबूती, वीकनेस कमजोरी। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे, होंगे, यस और नो। रिसोर्सफुलनेस है यानी क्या है, बहुत ज्यादा रिसोर्स है वहां पे, है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्स है वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, भक्ति है ना, निष्ठा है, सब कुछ, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे, फिडिलिटी को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस इंपॉर्टेंट है, फेथफुलनेस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लॉयल्टी आपने बोला, बिल्कुल अच्छा वर्ड बोला, लॉयल्टी, लॉयल्टी। हाँ, रिलायबल, बहुत अच्छा, अच्छे वर्ड्स बोले आप, अच्छा लगा सुन के। जेन्युइन भी बोल सकते हो, नहीं जेन्युइन नहीं, भक्ति है, जेन्युइन नहीं। वैन गार्ड है, ऑफिसर है, फ्लैग बियरर है, पोइनियर है, और क्या है, रेस ड्राइवर। चलो बताओ, वैन गार्ड। हाँ जी, अनिरुद्ध जी। डू एंड डाई साहब क्या होगा, सभी बताओ आंसर। सी होगा, ठीक है, और कोई, डी होगा, और कोई। देखो क्या है, सभी आंसर दो, सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। शिवानी ठाकुर, ओके। अंशु राज जी, ठीक है। देखो, वैन गार्ड मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, मोहरा, या बलि का बकरा अगर बोल दो तो, पोइनीर, ठीक है, मोहरा। हाँ, ऑफिसर है, आपको पता ही, ऑफिसर जो होते हैं अधिकारी। फ्लैग बियरर जो कि ध्वज लेके चलते हैं, जो आगे चलते हैं ध्वज लेके, ठीक है ना, फ्लैग बियर उठाते हैं जो। रेस ड्राइवर आपको पता ही, जो रेसिंग करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब एक वर्ड है गेओल, है ना। डेस्टिनेशन, गार्डन, जेल और बर्ड, आपको फाइंड आउट करना है सिनोनिम्स। वैनगार्ड को इंपॉर्टेंट कर लेना ना, यहाँ पे वैनगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है, पॉइनियर पूछा गया, ठीक है, दो वर्ड को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बिल्कुल। बताओ जी, बताओ क्या होगा। बहुत अच्छा, गेओल है, मतलब होता है क्या, ए और सी,
डेस्टिनेशन तो लक्ष्य होता है डियर। आप डेस्टिनेशन है, आप किसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन है यानी वो आपका लक्ष्य है। बर्ड और गार्डन तो ऐसा ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? गेल, जेल है ना, इसका मतलब होगा जेल या कैद। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है गेल, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। नहीं आकाश साहब, डेस्टिनेशन नहीं होगा, गेल मतलब होता है जेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथिंग है एक वर्ड। वार्मथ, अफेक्शन, सॉरी अफेक्टेशन, हेटर्ड और अफेक्शन। कन्फाइन करना, अच्छा। लोथिंग। बताओ क्या होगा? लोथिंग मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, है ना? किसी को आप डिसलाइक करते हो, यानी किसी से आप घृणा करते हो ना, यानी हेटर्ड। अच्छा, वार्मथ एक वर्ड आया। वार्मथ मतलब होता है क्रोध, गुस्से से एकदम लाल होते हैं ना, वार्मथ हो जाते हैं। हाँ, अफेक्टेशन मतलब होता है कार्यभार, वर्कलोड, कार्यभार। और अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्यार, स्नेह। ठीक है, तो लोथिंग एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, हेटर्ड आपको पता है, वार्मथ बहुत ही अच्छा वर्ड आया है। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन इंपॉर्टेंट है, अफेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोथिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वार्मथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, लोथ समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रैग्मेटिक, इंटेलिजेंट, वाइज, रिलीजियस और प्रैक्टिकल। ठीक है, सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, बताइए चलिए। हाँ, सभी बताओ। प्रैग्मेटिक। कोई बात नहीं डियर, चलो। आपको भी अफेक्शन है, बहुत अच्छा। ठीक है, स्नेह है, बहुत अच्छा। प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है। हाँ, हाँ जी नीरू जी, हेलो हेलो। यानी प्रैक्टिकल है, राइट। हाँ, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। वाइज मतलब क्या होता है आपको बताइए? बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है आप, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। रिलीजियस है यानी क्या है, धार्मिक है आप। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, हाँ, तो प्रैग्मेटिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नोशन, थाउट, फैक्ट, ट्रुथ और हाइपोथेसिस। बिल्कुल सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। बिल्कुल सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। नोशन, थाउट, फैक्ट, ट्रुथ और हाइपोथेसिस। चलिए बताइए क्या हो। नोशन है। डी, अच्छा हाइपोथेसिस। देखो, नोशन मतलब होता है धारणा। ठीक है, आपकी क्या धारणा है, यानी आपकी क्या सोच है ना? यानी क्या थाउट है आपकी,
ट्रूथ मतलब होता है सच, फैक्ट, है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है जिसमें आपको परिकल्पना करना पड़ता है। ठीक है। हाँ। हाँ गेमिंग साहब, आइए आइए, स्वागत है। ठीक है, परिकल्पना करना हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसमें आप परिकल्पना आपको करना पड़ता है। हम्म। ठीक है। तो नोशन मतलब होता है धारणा, थाउट, सोच, थोड़ा सा चीजों को समझो आप। अब ऐसा नहीं है कि एक ने बोला ए तो सारे लगा गए ए, एक ने बोला बी, जो आपको लग रहा है वो लगाया कर। ठीक है। हाँ, जो आपको सही लग रहा है वो लगाया कीजिए। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेशियस, पॉइजनस, एनर्जेटिक, ट्रिकी और स्लोली। विवेशियस, पॉइजनस, एनर्जेटिक, ट्रिकी और स्लो। ठीक है ठीक है। विवेशियस मतलब होता है जो जिंदा दिल है, यानी ऊर्जावान है। ठीक है। तो एनर्जेटिक हो जाएगा, होगा। पॉइजनस है यानी जहरीला है। ट्रिकी है यानी बहुत ज्यादा चालाक है वो, ट्रिकी है, ट्रिकस्टर है, चालबाज है। स्लो नहीं होगा। तो यहां पे विवेशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिंदा दिल, लाइवली। दिस इज नॉट स्कैम। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें आज तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अंडर स्कोर अन अकेडमी, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। हाँ ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसमें सर्च करके ऐड होना। चलिए, वोसीफेरस है, एक वर्ड है। वायलेंट, लाउड, सीक्रेट और ट्रू, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना। बिल्कुल सिनोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, आ गए सब, कैसे हैं आप? आज लेट हो गए आप बाजी। वोसीफेरस। क्या बात है, आते ही सही आंसर दे दिए। हाँ वोसीफेरस है, शोर है या जोर की आवाज है, यानी लाउड है, लाउड साउंड है। वॉयलेंट मतलब होता है हिंसा करना। सीक्रेट है, सीक्रेट चीजें हैं, यानी रहस्य, रहस्य है कुछ। ट्रू, सच, ट्रू और फॉल्स। लोकेशियस, बहुत अच्छा। क्लैमर, क्लैमर इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वोसीफेरस को आप इंपॉर्टेंट कर लेना, वोसीफेरस को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अर्पित साहब ने भी बताया है, लोकेशियस है। ठीक है। चैटी पूछा गया है, गैरिलियस पूछा गया है, क्लैमर बहुत पूछा गया है, क्लैमर। ठीक है, चैटी भी बहुत पूछा गया है, गैसी भी बहुत बार पूछा गया है ना। फिर आपसे गैरिलियस बहुत बार पूछा गया है। हाँ गैरिलियस, ये बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ पे हम इतने वर्ड्स को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। येलो, येलो, है ना, येलो, है ना, समझ में आया? स्ट्रीडेंट, तो हिंसा। ठीक है, आकाश सोनी साहब। फिक्शनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, फैंसीफुल और रियल।
आप लोग तो सारे प्रो हो भाई। सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। बिल्कुल। भाई इससे लार्ज कितना लिखूं? आंखें फटी फटी की फटी रह जाएगी अगर ज्यादा लार्ज लिख दिया तो। थोड़ा सा आंखों में थोड़ा सा आंखों पे जोर भी डाला कर, है ना? थोड़ा सा जोर डाला करो। फिक्शनल है। पढ़ लो, मौका है। फिक्शनल असली, जेन्युइन मतलब असली, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। और रियल, ये तीन वर्ड तो नहीं होना क्योंकि तीनों तो सिनोनिम्स है। तो अब होगा क्या? फैंसीफुल होगा, काल्पनिक, इमेजिनरी। बिल्कुल वैशाली जी, काल्पनिक होगा। होगा सर या नहीं होगा सर? होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्शनल को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फैंसीफुल, ठीक है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ट्राइबल है, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल और ऑर्डिनरी। एथिकल, माइथिकल। चलो आंसर दो, सिनोनिम्स। चलो क्वेश्चन करो, कर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, बिल्कुल। देखो ट्रेवल मतलब होता है तुच्छ, है ना, साधारण, ऑर्डिनरी। जी वैशाली जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साहब आप सही कह रहे हो। क्या होता है इसका मतलब? ऑर्डिनरी, साधारण, तुच्छ, तुच्छ, साधारण, ऑर्डिनरी। एंटोनिम्स हो सकता है ना, सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, हो सकता है। वाइटल एंटोनिम्स हो सकता है, ये भी एंटोनिम्स हो सकता है क्योंकि ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, यानी ये तीनों सिनोनिम्स है या नहीं है? बोलो सर, है या नहीं है? तीनों सिनोनिम्स है, बिल्कुल वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। इनसिग्निफिकेंट इसका एंटो, हाँ देखो ये सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है इनसे। ऑर्डिनरी है, इनसिग्निफिकेंट, यानी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एंटोनिम्स है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ पे ट्राइबल को इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, और वाइटल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्यूडेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्यूडेंट, विजिलेंट, एस्ट्यूट, इंसॉलेंट और एरोगेंट, सारे वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, बताइए क्या होगा? इम्प्यूडेंट है, ट्रिफलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा आकाश सोनी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, क्या बात। सी, इंसॉलेंट। अच्छा, बोले तो असभ्य। लॉक कर दे, ठीक है, लॉक कर देते, कहाँ पे? विजिलेंट यानी चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। हाँ, अरे हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। आपकी जो फीलिंग है समझ गया। एस्ट्यूट मतलब होता है कनिंग, धूर्त, चालाक। एरोगेंट है यानी हॉटी है, यानी घमंडी है।
सही बात है, घमंड है उसको। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, इंसॉलेंट हो जाएगा। ठीक है, असभ्य है, रूड है, इंसॉलेंट है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जानना चाहिए, इम्प्यूडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इंसॉलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, विजिलेंट इंपॉर्टेंट है, अभी विजिलेंस कराया था उससे, एस्ट्यूट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ पे एरोगेंट नहीं तो हॉटी इंपॉर्टेंट वर्ड है या नहीं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अच्छे अच्छे पेपर को देते हो। समझो, समझो इशारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉम्पस एक वर्ड है ना, प्रीटेंटियस, सपोर्टिव, डिमांडिंग और फ्लैशी। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, इस टेलीग्राम ग्रुप से जो चैनल है इसको सर्च करना और ऐड हो जाना। ठीक है, आकाश सोनी साहब ऐड हो जाइएगा। बहुत अच्छा, पॉम्पस। सिनोनिम्स, बिल्कुल सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। पॉम्पस। हम्म, जी सर, डेली होती है 12 बजे, आप इस ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। यहाँ पे आपको क्लास के लिंक और पीडीएफ सब मिल जाना है। अन अकेडमी पे भी रात के 9 बजे होती है क्लास। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी 9 बजे होती है। चलो आंसर बताओ अब सभी। ए होगा। देखो पॉम्पस मतलब होता है कपटी, धूर्त, चालाक। सपोर्टिव मतलब होता है सहयोगी, जो सपोर्ट करता है, सहयोगी। फ्लैशी है, चमकीला है। डिमांड है, कुछ उनकी मांग है। तो क्या हो जाएगा, प्रीटेंटियस यानी कम, कपटी। ठीक है, समझ में आ रहा है वैशाली जी? हाँ, तो प्रीटेंटियस इंपॉर्टेंट है, पॉम्पस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो वर्ड को आप इंपॉर्टेंट कर लो। रात के 9 बजे वाली क्लास में, 1 ऑफ जैन से। ठीक है, हाँ, 1 ऑफ जैन से। ठीक है, इस वाले टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओगे ना तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना, आपको सारी लिंक मिल जाएगी, क्लास की जितनी भी लिंक है आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, एडमिन वहां पे मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, हाँ, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मैं आपको गाइड कर दूंगा आप जिस भी एग्जाम के लिए। असॉल्ट है, अटैक है, कंफर्ट है, कंस्ट्रक्ट है और अटैच है। सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। घर पे रहिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। ठीक है, हाँ, घर पे रहिए, पढ़ाई वढ़ाई, क्या बात है, ऑसेंटेज, हाँ क्या बात है, ऑसेंटेटियस, बहुत अच्छा। नोटबुक पे क्यों लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, थोड़ा तो स्मार्ट वर्क। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अब तो याद हो जाना चाहिए, याद होनी चाहिए ना आपको तो। असॉल्ट है, असॉल्ट। एक होता है दसॉल्ट, जो राफेल, जिस पे जुर्माना लगा था अभी। हाँ, असॉल्ट करना किसी, यानी हमला करना, हमला करना। अटैक करना, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है किसी चीज को बनाना। अटैच करना, किसी चीज को अटैच करते हो यानी जोड़ना, किसी चीज को अटैच करना। कंफर्ट है, आराम है। तो यहाँ पे असॉल्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ठीक है, अभी डसॉल्ट थी ना, जो राफेल बनाती है, डसॉल्ट से ही तो बना। हाँ, इन्वेजन। ठीक है, नाम याद कर लो ना, मेरा नाम तो याद रह सकता है ना, मेरा नाम याद रख सकते हो, सम्मान कुमार। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, अंडर स्कोर और अन अकेडमी लिख देना। इसमें क्या करना है, इतना क्या सोचते हो? हाँ, डसॉल्ट था ना, डसॉल्ट जो कंपनी थी, जो राफेल बना रही थी ना, राफेल फाइटर जेट जो बना रही थी, ठीक है ना? जी, उसकी बात हो रही है। हाँ, चलो, प्रोट्रूड है, लेंथन है, अपहोल्ड है, बोल्स है और रेफ्यूट है। देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड है।
प्रोट्रूड करना, किसी को प्रोवोक करना, ऐसा कुछ होता है क्या? अपहोल्ड करना, बनाए रखना, रिफ्यूट करना, मना करना, खंडन करना, लेथन। इजी इजी वर्ड है ना, याद हो जाएगी, आप पढ़ते रहोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। बस आप पढ़ते रहो, आप जस्ट पढ़ते रहोगे ना, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। बिल्कुल। और एग्जाम्स तो अभी आपको पता ही, एसएससी का पूरा कैलेंडर आ रखा है। हाँ जी हिमांशु शेखर जी, क्या बात है। डियर रिफ्यूट नहीं होगा, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। हाँ रिफ्यूट नहीं होगा। हाँ, किसी चीज को भड़काना, बढ़ाना, प्रोवोक करना, बर्न्स करना, लेंथन है लंबा करना किसी चीज को, अपहोल्ड करना बनाए रखना, रिफ्यूट करना यानी खंडन करना, इनकार करना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे प्रोट्रूड को इंपॉर्टेंट कर लो, मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में, बोर नहीं होगे, पढ़ते रहो। रिफ्यूट भी इंपॉर्टेंट है और अपहोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवोक करना, पोक करना। ठीक है, देखो अपनी जो क्लास की टाइमिंग है ना, वाईफाई स्टडी पे डेली 2.0 पे आपको डेली 12 बजे क्लास लगती है। ठीक है, और अन अकेडमी पे संडे को छोड़ के, अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया कर लेना, फ्री की क्लास लगती है रात के 9 बजे। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को, क्योंकि आप इस ग्रुप से ना मेरे से जुड़े रहोगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, आपको क्लास की टाइमिंग पता चलते रहेगी, आपको क्लास के लिंक भी मिल जाना है, सब कुछ मिल जाना है। ठीक है, बस आप परेशान मत हो। ठीक है, हाँ, और पीडीएफ भी आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बोल तो रहा हूँ, किसी चीज को भड़काना बच्चे, आप किसी चीज को भड़काते हो, प्रोवोक करते हो। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे रखें। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आस्क डाउट बाय अनअकैडमी किसी से पूछ सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट और विन करने का मौका है आपके पास, अगर चाहें तो आप, अगर आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं आया रिपोर्ट कर दीजिए, हो सके आप प्राइस आपको मिल जाए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को क्या करेंगे, आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि 12 बजे क्लास होती है। और ये सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, यूपीएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेशन को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कल फिर आपसे मिलेंगे 12 बजे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।